राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार की हमारी इस दिव्य यात्रा के 8वें पड़ाव में। दोस्तों, नवधा भक्ति की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आज हम एक बहुत ही मीठे मुकाम पर आ पहुंचे हैं। 7वीं सीढ़ी दास्यम तक भगवान स्वामी थे और हम सेवक थे। वहां आदर था, मर्यादा थी। लेकिन 8वीं सीढ़ी यानी सख्यम भक्ति में वो मर्यादा प्रेम में बदल जाती है। सख्यम का अर्थ है सखा भाव। भगवान से ऐसा रिश्ता जहां कोई पर्दा न हो, जहां आप भगवान से अपनी खुशी, अपना गम, यहां तक कि अपनी शिकायतें भी खुलकर कह सकें। और इस भाव के सबसे बड़े उदाहरण कौन हैं? वे हैं महारथी अर्जुन और भक्त सुदामा जी। आइए पहले अर्जुन के चरित्र को देखते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए तो भगवान ने एक शर्त रखी। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, वो भी निहत्था यानी बिना हथियार के। बोलो क्या चाहिए? दुर्योधन ने सेना मांगी, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने कहा, केशव, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप बस मेरे साथ रहिए। ये है सख्यम। मित्र को मित्र की ताकत नहीं, मित्र का साथ चाहिए होता है। और देखिए भगवान ने इस मित्रता को कैसे निभाया। त्रिलोक के स्वामी श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन ने आदेश दिया, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। भगवान ने बुरा नहीं माना। वे मुस्कुराए और रथ आगे बढ़ा दिया। एक दास अपने स्वामी को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन एक सखा दे सकता है। युद्ध के दौरान घोड़े की लगाम संभालते हुए, घोड़ों की सेवा करते हुए और अर्जुन के हर सुख दुख में साथ खड़े होकर भगवान ने दिखाया कि जब भक्त उन्हें मित्र मानता है तो वे उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मित्रता का दूसरा पहलू देखिए श्री सुदामा जी के चरित्र में। सुदामा जी बहुत गरीब थे। उनके पास पहनने को ठीक से वस्त्र नहीं थे। वे अपने बचपन के सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलने गए। वे डर रहे थे कि क्या प्रभु मुझे पहचानेंगे, मैं तो फटे हाल हूं। वे अपने साथ उपहार में क्या ले गए? 4 मुट्ठी तंदुल यानी चावल या पोहा, वो भी एक पुरानी पोटली में छिपाकर। लेकिन जब श्री कृष्ण ने सुदामा जी को देखा तो वे नंगे पांव दौड़े। उन्होंने सुदामा जी को गले लगाया, अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। और जब भगवान ने वो चावल की पोटली देखी जिसे सुदामा जी शर्म के मारे छिपा रहे थे, तो भगवान ने उसे छीन लिया और बड़े चाव से खाने लगे। कहने लगे, ऐसा स्वाद तो मुझे 56 भोग में भी नहीं मिला। ये है सख्यम भक्ति का जादू। भगवान को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें आपका अपनत्व चाहिए। दास्य में भगवान देखते हैं कि आपने सेवा कितनी की। सख्य में भगवान देखते हैं कि आपने भरोसा कितना किया। एक सच्चा मित्र वो है जो आपको जज नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता है। वैसे ही परम सखा श्री कृष्ण हैं। अब प्रश्न है कि हम भगवान से दोस्ती कैसे करें? बहुत सरल है। औपचारिकता छोड़ दीजिए। हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सलीके से मंत्र पढ़कर बात करते हैं, लेकिन क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से संस्कृत के श्लोक में बात करते हैं? नहीं, आप उनसे दिल की बात कहते हैं। सख्यम भक्ति का अभ्यास ऐसे करें। साझा करें। दिन भर में जो भी अच्छा या बुरा हो उसे तुरंत भगवान से शेयर करें कि प्रभु, आज बॉस ने डांटा, मुझे बुरा लगा। या कान्हा, आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो घूमने चलते हैं। भरोसा, जैसे आप जानते हैं कि आपका दोस्त आपको मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा, वैसा ही भरोसा भगवान पर रखें। शिकायत, जी हां, सखा भाव में आप भगवान से लड़ भी सकते हैं कि आपने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। ये लड़ना भी भक्ति है, क्योंकि इसमें अपनत्व है। तो दोस्तों, भगवान को केवल आकाश में बैठा हुआ परमात्मा मत मानिए, उन्हें अपना सखा बना लीजिए। जब भगवान दोस्त बन जाते हैं तो जीवन का कुरुक्षेत्र यानी संघर्ष एक खेल का मैदान बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं। आपका आज का कार्य, आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल को दूर रख दें। बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करें और भगवान को अपने बगल में बैठा हुआ महसूस करें।
और उनसे अपने पूरे दिन की बात ऐसे कहें जैसे आप अपने लंगोटिया यार से कह रहे हों। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस दिल की बात। उनसे कहें, हे सखा, तुम साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता। कल हमारी इस दिव्य यात्रा का अंतिम और सर्वोच्च सोपान होगा, भक्ति की वो अवस्था जहां मैं और तू का भेद ही मिट जाता है, जहां भक्त अपना अस्तित्व ही मिटा देता है। हम जानेंगे आत्मनिवेदनम यानी पूर्ण समर्पण और राजा बलि की अमर गाथा को। ये इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली एपिसोड होगा, इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।